वो खत जो दरवाजे पर मिला, आज रात मेरे दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। बाहर कोई नहीं था मगर दहलीज पर एक खत रखा था जिस पर लिखा था, मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक टुक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, गली बालकन खाली थी, मगर दहलीज पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया, ऊपर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। लिफाफा खोला, अंदर एक छोटा सा खत था। सिर्फ एक जुमला, मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खत दोबारा पढ़ा, ये लिखाई मैं इसे कैसे न पहचानता। वो इसी की लिखाई थी, इस शख्स की जिसे मैंने बरसों पहले अपनी जिंदगी से खो दिया था। 3 बार दरवाजा बजा, रात ने मुझे जगा दिया। दहलीज पर एक खत था, माजी फिर लौट आया। लफ्ज थे सिर्फ चंद, मगर दिल को हिला गए। मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया और पहली बार मुझे लगा कि शायद वो कहीं दूर नहीं थी। इंतरा वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। हम एक ही महले में रहते थे। हर सुबह वो अपने घर की खिड़की खोलती और मैं सामने वाली गली से इसे देखकर मुस्कुरा देता। हमारी मोहब्बत बहुत खामोश थी, कोई बड़े वादे नहीं थे, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक दिन इसने मुझे एक कागज दिया, इस पर लिखा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मेरी तलाश में अपनी जिंदगी मत रोक देना। मैंने हंस कर कहा, तुम खुद कहाँ जाओगी? वो बोली, जिंदगी कभी कभी हमसे इजाजत नहीं लेती। मुझे इस वक्त इसकी बात समझ नहीं आई। फिर एक दिन वो वाकई चली गई। जुदाई, इसके घर का दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद। पड़ोसियों ने बताया, वो लोग रातों रात शहर छोड़ गए हैं। मैंने उसे फोन किया, नंबर बंद था, मैंने खत भेजे, कोई जवाब नहीं आया। मैं कई हफ्तों तक इसका इंतजार करता रहा। फिर महीने गुजर गए, आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया। शायद वो मुझे भूल चुकी है, मगर कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, दिल से नहीं। पहला राज मैंने खत मेज पर रखा, नीचे एक और कागज था जो पहले नजर नहीं आया था। इस पर एक तारीख लिखी थी, 7 दिन बाद और नीचे जमा शाम 7 बजे। वो जगह जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था। मैंने तारीख देखी, सिर्फ 2 दिन बाकी थे।
मेरा दिल चाहा फौरन वहाँ जाऊं, मगर पहले खत के अल्फाज याद आए। मुझे ढूंढने मत आना, मैं रुक गया मैंने फैसला किया कि इंतजार करूंगा। अगर वो वाकई वापस आना चाहती है तू खुद आएगी। 2 दिन बाद जमा की शाम हुई, मैं घर में बैठा था। घड़ी में 7 बजाए, 7:20। फिर 8 बजे कोई नहीं आया, मैंने खुद को समझाया। ये सिर्फ एक खत था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात गए, मैं सो गया, सुबह दरवाजा खुला तो बाहर एक छोटा सा संदूक रखा था, इस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने संदूक खोला, अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। हम दोनों की। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने इंतजार किया, अब मेरी बारी है। मेरी आंखों में तांसू आ गए। संदूक के नीचे एक पता लिखा था, शहर का नाम। वो खत जो दरवाजे पर मिला, आज रात मेरे दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। बाहर कोई नहीं था, मगर दहलीज पर एक खत रखा था, जिस पर लिखा था, मुझे ढूंढने मत आना। मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक टुक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, गली बालकन खाली थी, मगर दहलीज पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया, ऊपर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। लिफाफा खोला, अंदर एक छोटा सा खत था, सिर्फ एक चमला। मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खत दोबारा पढ़ा, ये लिखाई मैं इसे कैसे न पहचानता। वो इसी की लिखाई थी, इस शख्स की जिसे मैंने बरसों पहले अपनी जिंदगी से खो दिया था। 3 बार दरवाजा बजा, रात ने मुझे जगा दिया। दहलीज पर एक खत था, माजी फिर लौट आया। लफ्ज थे सिर्फ चंद, मगर दिल को हिला गए। मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद वो कहीं दूर नहीं थी। इंतरा, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। हम एक ही महले में रहते थे। हर सुबह वो अपने घर की खिड़की खोलती और मैं सामने वाली गली से इसे देखकर मुस्कुरा देता। हमारी मोहब्बत बहुत खामोश थी, कोई बड़े वादे नहीं थे, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक दिन इसने मुझे एक कागज दिया, इस पर लिखा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मेरी तलाश में अपनी जिंदगी मत रोक देना। मैंने हंस कर कहा, तुम खुद कहाँ जाओगी? वो बोली, जिंदगी कभी कभी हमसे इजाजत नहीं लेती।
मुझे इस वक्त इसकी बात समझ नहीं आई। फिर एक दिन वो वाकई चली गई। जुदाई, इसके घर का दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद। पड़ोसियों ने बताया वो लोग रातों रात शहर छोड़ गए हैं। मैंने उसे फोन किया, नंबर बंद था, मैंने खत भेजे, कोई जवाब नहीं आया। मैं कई हफ्तों तक इसका इंतजार करता रहा। फिर महीने गुजर गए, आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया। शायद वो मुझे भूल चुकी है, मगर कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, दिल से नहीं। पहला राज मैंने खत मेज पर रखा, नीचे एक और कागज था जो पहले नजर नहीं आया था। इस पर एक तारीख लिखी थी, 7 दिन बाद, और नीचे जमा शाम 7 बजे। वो जगह जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था। मैंने तारीख देखी, सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मेरा दिल चाहा फौरन वहाँ जाऊं, मगर पहले खत के अल्फाज याद आए। मुझे ढूंढने मत आना। मैं रुक गया, मैंने फैसला किया कि इंतजार करूंगा। अगर वो वाकई वापस आना चाहती है तू खुद आएगी। 2 दिन बाद जमा की शाम हुई, मैं घर में बैठा था। घड़ी ने 7 बजाए, 7:20। फिर 8 बजे। कोई नहीं आया। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक खत था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात गए, मैं सो गया। सुबह दरवाजा खोला तो बाहर एक छोटा सा संदूक रखा था, उस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने संदूक खोला, अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। हम दोनों की। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने इंतजार किया, अब मेरी बारी है। मेरी आंखों में तांसू आ गए। संदूक के नीचे एक पता लिखा था, शहर का नाम। वो खत जो दरवाजे पर मिला, आज रात मेरे दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। बाहर कोई नहीं था, मगर दहलीज पर एक खत रखा था, जिस पर लिखा था, मुझे ढूंढने मत आना। मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक टुक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, गली बालकल खाली थी, मगर दहलीज पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया, ऊपर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। लिफाफा खोला, अंदर एक छोटा सा खत था, सिर्फ एक जमला। मुझे ढूंढने मत आना। मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खत दोबारा पढ़ा, ये लिखाई मैं इसे कैसे न पहचानता। वो इसी की लिखाई थी, इस शख्स की जिसे मैंने बरसों पहले अपनी जिंदगी से खो दिया था। 3 बार दरवाजा बजा, रात ने मुझे जगा दिया। दहलीज पर एक खत था, माजी फिर लौट
लफ्ज थे सिर्फ चंद, मगर दिल को हिला गए। मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाओगी। मैंने खत सीने से लगा लिया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद वो कहीं दूर नहीं थी। इंदिरा, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। हम एक ही महले में रहते थे। हर सुबह वो अपने घर की खिड़की खोलती और मैं सामने वाली गली से इसे देखकर मुस्कुरा देता। हमारी मोहब्बत बहुत खामोश थी, कोई बड़े वादे नहीं थे, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक दिन इसने मुझे एक कागज दिया, इस पर लिखा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मेरी तलाश में अपनी जिंदगी मत रोक देना। मैंने हंस कर कहा, तुम खुद कहाँ जाओगी? वो बोली, जिंदगी कभी कभी हमसे इजाजत नहीं लेती। मुझे इस वक्त इसकी बात समझ नहीं आई। फिर एक दिन वो वाकई चली गई। जुदाई, इसके घर का दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद। पड़ोसियों ने बताया, वो लोग रातों रात शहर छोड़ गए हैं। मैंने उसे फोन किया, नंबर बंद था, मैंने खत भेजे, कोई जवाब नहीं आया। मैं कई हफ्तों तक इसका इंतजार करता रहा। फिर महीने गुजर गए, आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया। शायद वो मुझे भूल चुकी है, मगर कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, दिल से नहीं। पहला राज मैंने खत मेज पर रखा, नीचे एक और कागज था जो पहले नजर नहीं आया था। इस पर एक तारीख लिखी थी, 7 दिन बाद, और नीचे जमा शाम 7 बजे। वो जगह जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था। मैंने तारीख देखी, सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मेरा दिल चाहा फौरन वहाँ जाऊं, मगर पहले खत के अल्फाज याद आए, मुझे ढूंढने मत आना। मैं रुक गया। मैंने फैसला किया कि इंतजार करूंगा, अगर वो वाकई वापस आना चाहती है तो खुद आएगी। 2 दिन बाद जमा की शाम हुई, मैं घर में बैठा था। घड़ी में 7 बजाए, 7:20। फिर 8 बजे, कोई नहीं आया। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक खत था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात गए, मैं सो गया। सुबह दरवाजा खोला तो बाहर एक छोटा सा संदूक रखा था, इस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने संदूक खोला, अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। हम दोनों की। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने इंतजार किया, अब मेरी बारी है। मेरी आंखों में तांसू आ गए। संदूक के नीचे एक पता लिखा था, शहर का नाम। वो खत जो दरवाजे पर मिला, आज रात मेरे दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। बाहर कोई नहीं था, मगर दहलीज पर एक खत रखा था, जिस पर लिखा था, मुझे ढूंढने मत आना। मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक टुक टुक टुक
तुक। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, गली बालकल खाली थी, मगर दहलीज पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया, ऊपर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। लिफाफा खोला, अंदर एक छोटा सा खत था। सिर्फ एक जुमला, मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खत दोबारा पढ़ा। ये लिखाई मैं इसे कैसे न पहचानता। वो इसी की लिखाई थी, इस शख्स की जिसे मैंने बरसों पहले अपनी जिंदगी से खो दिया था। 3 बार दरवाजा बजा, रात ने मुझे जगा दिया। दहलीज पर एक खत था, माजी फिर लौट आया। लफ्ज थे सिर्फ चंद, मगर दिल को हिला गए। मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद वो कहीं दूर नहीं थी। इंतरा, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। हम एक ही महले में रहते थे। हर सुबह वो अपने घर की खिड़की खोलती और मैं सामने वाली गली से इसे देखकर मुस्कुरा देता। हमारी मोहब्बत बहुत खामोश थी, कोई बड़े वादे नहीं थे। बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक दिन इसने मुझे एक कागज दिया। इस पर लिखा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मेरी तलाश में अपनी जिंदगी मत रोक देना। मैंने हंस कर कहा, तुम खुद कहाँ जाओगी? वो बोली, जिंदगी कभी कभी हमसे इजाजत नहीं लेती। मुझे इस वक्त इसकी बात समझ नहीं आई। फिर एक दिन वो वाकई चली गई। जुदाई, इसके घर का दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद। पड़ोसियों ने बताया, वो लोग रातों रात शहर छोड़ गए हैं। मैंने उसे फोन किया, नंबर बंद था, मैंने खत भेजे, कोई जवाब नहीं आया। मैं कई हफ्तों तक इसका इंतजार करता रहा। फिर महीने गुजर गए। आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया। शायद वो मुझे भूल चुकी है, मगर कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, दिल से नहीं। पहला राज मैंने खत मेज पर रखा, नीचे एक और कागज था जो पहले नजर नहीं आया था। इस पर एक तारीख लिखी थी, 7 दिन बाद, और नीचे जमा शाम 7 बजे। वो जगह जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था। मैंने तारीख देखी, सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मेरा दिल चाहा फौरन वहाँ जाऊं, मगर पहले खत के अल्फाज याद आए। मुझे ढूंढने मत आना। मैं रुक गया, मैंने फैसला किया कि इंतजार करूंगा। अगर वो वाकई वापस आना चाहती है तो खुद आएगी। 2 दिन बाद जमा की शाम हुई, मैं घर में बैठा था। घड़ी में 7 बजाए, 7:20। फिर 8 बजे। कोई नहीं आया। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक खत था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात गए, मैं सो गया, सुबह दरवाजा खोला तो बाहर एक
छोटा सा संदूक रखा था, इस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने संदूक खोला, अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। हम दोनों की तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने इंतजार किया, अब मेरी बारी है। मेरी आंखों में तांसू